बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो बस यहाँ पर जो है वो आज नीचे वाले पोर्शन की सफाई हो रही थी, तो मैंने वो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि आप मेरी वीडियोज़ में ऊपर वाला पोर्शन तो देखते ही रहते हैं, नीचे वाला पोर्शन आप नहीं देखते हैं। तो नीचे वाले पोर्शन में जो है वो जो मैंने अभी आपको रूम दिखाया वो भाई का रूम है, मेरे देवर का, और उसके बराबर में मेरा रूम है। तो और ये लाउंज है जिसकी अभी जो है वो डस्टिंग हो रही थी। ये मेरा रूम है जिसकी सफाई जो है वो हो चुकी है। तो बड़ा सिंपल सा रूम है, कुछ ज़्यादा नहीं है, सिंपल सा फर्नीचर ही रखा हुआ है और ज़्यादा कुछ ऐड अभी तक नहीं किया है। तो यहाँ पर जो है वो सफाई मुकम्मल हो चुकी थी। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी बेटी थोड़े से एक्शन कर करके दिखा रही थी, तो मैंने वो भी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया और आपके साथ शेयर कर लिया। तो ये कमर पे हाथ रख रख के चल के दिखा रही थी, पता नहीं कहाँ से सीखा, अचानक से शुरू हो गई थी, तो मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया और आपके साथ शेयर करूँगी। हलीम की रेसिपी बहुत ही ईजी है, बस थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन बहुत मज़े का बन के तैयार होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हम चावल ले लेंगे 1 कप। ये 1 कप जो है मैंने लिया, ये बहुत छोटे साइज़ का कप है। जो नॉर्मल साइज़ का कप घर में इस्तेमाल होता है, ये उससे हाफ़ क्वांटिटी का है। तो आपने जो है वो ये छोटे कप ले लेना है, या फिर आपने जो है वो आधा कप ले लेना है। तो यहाँ पर मैंने मसूर की दाल भी 1 कप ली है, चने की दाल भी 1 कप ली है, माश की दाल भी 1 कप ली है, और मूंग की दाल भी 1 कप ली है। ये बहुत छोटे कप है, मैं दोबारा बता रही हूँ, अगर आपके पास बड़े साइज़ का कप है तो आप उसको हाफ़ कर लें। यहाँ पर जो है वो आपको दालों में लौंग नज़र आ रहे होंगे। मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि जब भी राशन आता है मैं बॉक्सेस में डाल के रखती हूँ, तो मैं साथ में लौंग डाल देती हूँ लाजमी, ताकि दालों में कीड़ा ना लग जाए। और आप भी दालें पकाने से पहले लाजमी एक मरतबा चेक कर लिया करें कि कोई कंकर वगैरह ना हो। तो बस यहाँ पर जो है वो दालों को अच्छे से धोकर मैंने भिगो दिया है चावलों के साथ। और जो है वो गंदुम मैंने 5 घंटे पहले भिगो दी थी। तो हमने गंदम को डबल टाइम के लिए भिगोना है, और दालों को और चावलों को जो है वो उससे हाफ़ टाइम में। अब इन चावलों को और दालों को हम कम से कम जो है वो 6 घंटे के लिए भिगो देंगे। तो यहाँ पर जो है वो 6 घंटे हो चुके थे दालों को और चावलों को भिगो कर रखे हुए, और गंदम को तकरीबन 10 से 11 घंटे हो चुके थे। और गंदम को आप हमेशा डबल टाइम के लिए भिगोया करें, और ज़्यादा भी आप इसको भिगो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इनको बॉईल कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। तो हम पानी में जो है वो अब शामिल कर देंगे गंदम को और दालों को और चावलों को जो हमने भिगो के रखे थे, उन सबको शामिल कर देंगे। पानी की क्वांटिटी मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकती, क्योंकि दरमियान में पानी की ज़रूरत पड़ सकती है, तो हम दोबारा ऐड करेंगे। आप अपनी दालों के हिसाब से जितनी क्वांटिटी होगी उसके अकॉर्डिंग आप उसको बॉईल करने के जितना आपको पानी रिक्वायर्ड है आप उतना पानी शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है वो अच्छे से दालों को शामिल कर दिया है, इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम जो है यहाँ पर हल्दी शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैं 1 खाने का चम्मच हल्दी शामिल कर दूँगी। इसके अलावा यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं जाएगा। अब हम दाल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तेज़ आंच पे बॉयल आने देंगे। तो यहाँ पर फ्लेम को मैंने हाई कर दिया था, तो इसके ऊपर जो है वो सारी झाग आ गई है। तो आपने जो है वो इस सारी झाग को रिमूव कर देना है। अच्छे तरीके से सारी झाग को आप चम्मच की मदद से निकाल लेंगे। आप कोशिश क्या करें, जब भी दाल बना रहे हैं तो आप जो है वो उसमें लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर जो है वो मैं सारी झाग को निकाल लूँगी और इसको कवर कर दूँगी, और तकरीबन हम इसे जो है वो 15 मिनट तक मीडियम आंच पे पका लेंगे। तो यहाँ पर हो चुके थे दालों को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट। तो यहाँ पर जो है वो हम एक बार दालों को मिक्स कर लेंगे, और दालें जो है वो पकना शुरू हो चुकी हैं, बहुत अच्छे तरीके से पक रही हैं। तो यहाँ पर अब मैं दलिया शामिल कर दूँगी जौ का। तो यहाँ पर मैंने जौ वैसे नहीं शामिल किया, मैं इसका दलिया शामिल कर रही हूँ। तो अगर आप जौ शामिल करना चाहते हैं तो आप उसको भी गंदम के साथ भिगो दें और उसको भी आप साथ में ही शामिल कर दें। तो यहाँ पर मैं दलिया शामिल कर दूँगी, इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर इसको कवर कर देंगे, और तकरीबन इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर हम 1 घंटे तक पकाएंगे। आपने जो है वो थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करना है कि पानी तो कम नहीं रह गया और दालें गली हैं कि नहीं गली हैं। तो इसलिए आप जो है अगर पानी आपको कम लगे तो आप थोड़ा सा पानी गर्म करके इसमें शामिल कर दें। अब यहाँ पर जो है वो दालों को तकरीबन पकते हुए 50 मिनट हो चुके थे। मैं यहाँ पर बीटर की मदद से इसको थोड़ा सा बीट कर रही हूँ। आप चाहें तो घोटने की मदद से इसको घोट भी सकते हैं, लेकिन मेरे पास थोड़ा टाइम कम था क्योंकि लाइट जाने वाली थी। तो मेरी यही कोशिश थी कि लाइट जाने से पहले मैं अपनी रेसिपी को रिकॉर्ड कर लूँ। तो बस जो है वो मैं थोड़ा सा इसको ग्राइंड कर लूँगी इस बीटर की मदद से। आप चाहें तो घोटने की मदद से इसको घोट भी सकते हैं।
इससे क्या होगा, थोड़ी सी सॉफ्ट सी हो जाएगी, आपकी दालें सारी अच्छी से आपस में मिक्स हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह आपका जो है वो हलीम बहुत मज़े का बनेगा। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसको जो है वो घोटने की मदद से घोटें और इसको दोबारा पकने के लिए रख दें। तो यहाँ पर जो है वो दालें जो है वो अच्छे से बीट हो चुकी थी। तो अब मैं जो है वो इसे कवर कर दूँगी कि हमारी दालें जो है वो तैयार है। अब हम अपनी गोश्त को प्रिपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है वो मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है। इसमें मैंने जो है वो तकरीबन 1 कप से 1.5 कप के करीब मैंने ऑयल शामिल किया है और इसमें मैं शामिल कर दूँगी 4 से 5 मीडियम साइज़ के प्याज कट करके, स्लाइस में कट करके शामिल करना है। यहाँ पर जो है वो मैं प्याज ब्राउन करने के लिए इन प्याज़ों को फ्राई कर रही हूँ। पहले मैं प्याज ब्राउन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं इसी ऑयल में जो है वो आगे अपने कोरमे को प्रिपेयर करूँगी। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका ऑयल जो है वो डबल यूज़ नहीं होगा। तो पहले मैं इसमें प्याज ब्राउन करके निकाल लूँगी एंड देन फिर मैं जो है वो इसी ऑयल में आगे कोरमा तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर जो है वो प्याज़ों को आपने ब्राउन करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि आपने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करने हैं, यानी कि धीमी आंच पे आपने इसको फ्राई करना है। आपने तेज़ आंच करके फ्राई नहीं करना। इससे क्या होगा कि आपके प्याज जो है वो साइडों से जल जाएंगे और दरमियान में से नरम रह जाएंगे। तो वो थोड़ी देर बाद जो है वो प्याज नरम हो जाएंगे। तो अगर आप इसको जो है वो लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो आपके प्याज जो है वो देर तक, बल्कि वो रहेंगे ही क्रिस्पी, वो नरम नहीं होंगे। तो जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है कि वो प्याज फ्राई करके रखते हैं तो उनके प्याज जो है वो नरम हो जाते हैं, वो इसी वजह से होते हैं कि वो तेज़ आंच पे उसको ब्राउन करते हैं। तो यहाँ पर बस मैं इसको जो है वो मीडियम फ्लेम पर जो है वो फ्राई कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर जो है मैं मुसलसल चम्मच चला रही हूँ क्योंकि प्याज जो है वो ब्राउन होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो किसी भी जो है वो टाइम ये ब्राउन हो जाएंगे। तो बस यहाँ पर मैंने 2 पेपर जो है वो स्लिप के ऊपर बिछा लिए हैं। आप टिश्यू पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है वो पेपर लिया है। तो आप जो है वो प्याज ब्राउन होने के बाद उस पेपर के ऊपर अपने प्याज़ों को निकाल लें और फैला लें अच्छे से, ताकि जो है वो अच्छे से जो है वो ठंडे होने के बाद क्रिस्पी हो जाए। तो बस यहाँ पर जो है मैंने सारे प्याज़ों को इन पेपर्स के ऊपर फैला लिया है और इसको ठंडा कर लेंगे। तो अब हम कोरमा प्रिपेयर कर लेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ और वही ऑयल जो मैंने प्याज़ों के लिए इस्तेमाल किया था फ्राई करने के लिए, मैंने वही ऑयल जो है वो कुकर में शामिल कर दिया है। और अब मैंने जो है वो 3 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए थे जिन्हें मैंने स्लाइस में कट कर लिया था, उसे फ्राई कर लेंगे। इसको हमने जो है वो लाइट सा गोल्डन ब्राउन करना है। तो यहाँ पर जो है वो प्याज हमारे फ्राई हो चुके थे। अब मैं गोश्त को शामिल कर दूँगी। मैंने यहाँ पर तकरीबन 1.5 किलो के करीब गोश्त लिया है, बड़े का गोश्त लिया है। आप चाहे तो मटन का गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब गोश्त को शामिल करने के बाद आप इसको तकरीबन 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है वो मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का एक पेस्ट तैयार कर लिया था। जो सर्विंग स्पून होता है वो मैंने भर के जो है वो अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया है। तो यहाँ पर जो है वो तकरीबन, अगर आप क्वांटिटी पूछे तो 12 से 14 तकरीबन लहसुन के जवे थे और एक टुकड़ा जो है वो अदरक का था और साथ में 5 से 6 बारीक वाली हरी मिर्चें थी, उसको लेके जो है वो मैंने कूट लिया था, उसको शामिल कर दिया। अब इसको हम तकरीबन और 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम यहाँ पर कुछ मसालों को शामिल करेंगे। मसाले कुछ यूँ हैं, मैंने यहाँ पर 2 खाने के चम्मच जो है वो नमक लिया है और 2 खाने के चम्मच भर के मैंने लाल मिर्चें ली हैं। 1 खाने का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं और 1 खाने का चम्मच भर के जो है वो हल्दी ली है। इसको शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से जो है वो मसालों के साथ भून लेंगे। नमक कम ज़्यादा हो सकता है, मिर्चें कम ज़्यादा हो सकती हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो मिर्चों को और नमक को शामिल करें। हम आगे जो है वो काली मिर्चें का भी इस्तेमाल करेंगे, तो मैंने उसके हिसाब से लाल मिर्चें थोड़ी कम डाली क्योंकि दाल भी है, गोश्त भी है और उसके हिसाब से हमने जो है वो इसके अंदर नमक मिर्चें डालनी है। हम इसकी अच्छे से जो है वो मसालों की भुनाई कर लेंगे गोश्त के साथ। अब यहाँ पर मुझे गोश्त को भूनते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। मैं मुसलसल चम्मच चला रही हूँ, उसकी भुनाई बहुत अच्छे तरीके से मैंने कर ली है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो अब यहाँ पर जो है वो मैं 1 प्याली भर के जो है वो दही की ले लूँगी। तो उसके दही को शामिल करने के बाद हम इसकी अच्छे से जो है वो मज़ीद 3 से 4 मिनट भुनाई करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो मुझे तकरीबन
4 से 5 मिनट हो चुके होंगे दही डालने के बाद इसकी भुनाई करते हुए। अब मैं यहाँ पर जो है वो 2 खाने के चम्मच भर के जो है वो धनिया पाउडर शामिल कर दूँगी। ताज़ा धनिया कूट के रखिएगा, वही शामिल करिएगा ताकि इसमें अच्छे से जो है वो मसालों की खुशबू आए। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर जो है वो मैं स्टार्टिंग में तेज़पात जो है वो डालना भूल गई थी। तेज़पत्ता जो होता है इसलिए मैं उसको अभी शामिल कर दूँगी और उसको मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पर पानी शामिल कर दूँगी। पानी मैंने यहाँ पर 2 गिलास शामिल किए हैं। आप अपने जो है वो अपने अकॉर्डिंग आपको गोश्त गलाने के लिए कितना पानी चाहिए आप उसके हिसाब से पानी शामिल कर देंगे और आप कुकर को बंद कर दें। अब हमने जो है कुकर को बंद करके तकरीबन 15 मिनट तक चलाना। जैसे सीटी बजना शुरू होगी उसके 15 मिनट बाद आपने कुकर को बंद कर देना है। अब हम कुछ मसालों को भून लेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 3 से 4 छोटे टुकड़े दालचीनी के लिए हैं, 5 से 6 इलायची, 1 खाने का चम्मच मैंने साबुत काली मिर्चों का लिया है, 5 से 6 लौंग लिए हैं, जावित्री और जायफल का थोड़ा सा टुकड़ा लिया है और 1 खाने का चम्मच भर के ज़ीरा लिया है। अब हम इन मसालों को जो है वो अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है वो फ्राई पैन ले लिया था और फ्लेम ऑन कर दिया है बिल्कुल लो। अब हम उस लो फ्लेम पर जो है वो इन मसालों को अच्छे से जो है वो भून लेंगे। हम इतनी देर तक भूनेंगे जब तक जो है वो इसमें से खुशबू आने ना लग जाए। तो बस यहाँ पर जो है वो हमारे मसाले बहुत अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इन्हें जो है वो ग्राइंडर में डाल के जो है वो ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर जो है आप इसको कूट लें। सीटी चलने के बाद 15 मिनट मैंने कुकर चलने दिया था और उसके बाद मैंने बंद कर दिया था। जैसे ही प्रेशर ख़त्म हुआ मैंने कुकर खोल लिया और यहाँ पर गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है। अभी जो तेज़पात थे मैं इनको निकाल लूँगी और अब हम यहाँ पर ले लेंगे एक मैशर, जिससे हम आलू वगैरह मैश करते हैं। मैं इसकी मदद से जो है वो तमाम गोश्त के पीसेस को अच्छे से मैश कर लूँगी। आप चाहें तो यहाँ पर घोटने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे ये मैशर से इजी लगता है तो मैं यहाँ पर जो है वो गोश्त के पीसेस को इस मैशर की मदद से अच्छे से हमने मैश कर लेना, ताकि जो है वो रेशे अलग अलग हो जाए। क्योंकि गर्म था, आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर मैशर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से तमाम रेशे जो हैं वो अलग अलग हो चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है कि अगर आपकी दाल जो है वो पहले से बनी हुई थी तो उसको दोबारा से गर्म कर ले। तो यहाँ पर जो है वो फ्लेम मैंने दाल के नीचे ऑन कर दिया था। 5 मिनट हो चुके थे, दाल अच्छे से गर्म हो चुकी थी। अब इसमें जो है वो हमने अपना ये जो कोरमा था मैश किया हुआ इसको शामिल कर देंगे और अब घोटने की मदद से हम इसे घोटते जाएंगे और घोटते जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमने इसकी अच्छे से मिक्स करना है घोटने की मदद से और आपने इसको घोटना भी है। आपको जो इसमें दाने नज़र आ रहे हैं वो गंदम के दाने हैं। मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है वो यहाँ पर गंदम का इस्तेमाल किया है। वैसे मैं यहाँ पर जो है वो हमेशा गंदम का दलिया ही इस्तेमाल करती हूँ, तो इस मर्तबा मैंने जो है वो गंदम का इस्तेमाल किया है। तो सही था एक्सपीरियंस, ना ज़्यादा अच्छा था ना ज़्यादा बुरा था, लेकिन हलीम जो है वो बहुत मज़े की बनी थी और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो बस आपने जो है वो घोटने की मदद से अच्छे तरीके से जो है वो दालों को और गोश्त को मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर जो है वो मुझे हलीम की घुटाई करते हुए तकरीबन हो चुके हैं 5 से 7 मिनट। अब जो हमने मसालों को पीस के रखा था, जिन मसालों को हमने भूना था, उन्हीं मसालों की बात कर रही हूँ। उन मसालों को जो है वो मैंने कूट लिया था। अब उसके जो है वो 2 चम्मच भर के, खाने के चम्मच ले लेना है आपने, 2 खाने के चम्मच भर के जो है वो आपने शामिल कर देने हैं और उसकी जो है वो दोबारा से घुटाई करनी है और आपको जितना थिक चाहिए आपने उसको इतना थिक जो है वो कर लेना है। मुझे हलीम बहुत ज़्यादा थिक नहीं पसंद, बाज़ लोग बहुत ज़्यादा थिक खाते हैं, तो हलीम जो है वो मेरे लिए ना ज़्यादा थिक होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है मैंने मज़ीद 10 मिनट जो है हलीम की घुटाई की है और यहाँ पर हलीम तैयार है। आप देख सकते हैं कि रेशे कितने अच्छे बने हलीम के और मुझे इसी तरीके का पसंद है। इससे ज़्यादा थिक मुझे नहीं अच्छा लगता। अगर आपको इससे ज़्यादा थिक हलीम पसंद है तो आप इसको मज़ीद पका सकते हैं। तो बस अब यहाँ पर जो हमारा हलीम तैयार है हम इसको सर्व कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक लाजमी कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो किस तरह की लगी। और जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं जो मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, कमेंट करते हैं, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जो है वो हलीम मैंने जो है बाउल में निकाल लिया है। अब मैं गार्निशिंग कर लूँगी उन्हीं प्याज़ों के साथ जिन प्याज़ों को मैंने सबसे पहले फ्राई किया था, और साथ में हम यहाँ पर गार्निशिंग करेंगे अदरक के साथ, थोड़ी सी हरी मिर्चें और धनिया। अगर आपको जो है वो हरी मिर्चें पसंद है तो आप हरी मिर्च डाल के खाएं। हमारे घर में हरी मिर्चें किसी को भी नहीं पसंद है, कोई भी नहीं डालता सिवाय मेरे, तो मैं तो भर भर के डालती हूँ हलीम में, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आपको जिस तरह से पसंद है आप उस तरीके से जो है वो इसको एंजॉय करें। इंशाल्लाह
इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी अगर आप इसको ट्राई करेंगे। और अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।